हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम की रीडिंग हम करने वाले हैं एंड जानेंगे कि आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किस तरीके की बातें हो रही थी आपके पार्टनर और उनके दोस्त के बीच में। एंड इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, इनके जो दोस्त हैं, आपके जो पार्टनर हैं उनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हुए, है ना, दिख रहे हैं, ये भी हम आज की रीडिंग में कवर करेंगे। तो दोनों ही पक्ष की बातें हम करने वाले हैं। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग कर रहे हैं ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। ये शाम की रीडिंग है, इवनिंग रीडिंग है। सो यस, आप लोग ज़रूर इस रीडिंग को फॉलो कीजिए एंड आज की रात हम लोग लाइव आने वाले हैं। सो मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए रेडी हो जाइएगा। 8 से 8:30 के करीब में हम लोग लाइव जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। डेथ का कार्ड है। ओके, नाइन ऑफ wands। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डेविल की एनर्जी है। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे सन का कार्ड, ठीक है। सन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे ये दिख रहा है। सबसे पहले आपके पार्टनर का साइन बता देती हूँ। तो आपके पार्टनर का साइन हो सकता है एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। यहाँ पे कैंसर है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। कैप्रिकॉन भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। हालांकि आप साइन के ऊपर फोकस मत कीजिएगा, रीडिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। और चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें हमारी। सो आपके जो पार्टनर हैं, नाइन ऑफ कप्स कार्ड को क्लियर करके चलते हैं। नाइन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर विश फुलफिलमेंट की बातें कर रहे थे आज की शाम। आपके पार्टनर विश फुलफिलमेंट की बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी कोई विश फुलफिल हो गई हो। ये पर्सन वैसे बातें करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार जो सोचा था ना वो मुझे मिला, जो सोचा था ना वो मुझे मिला, मेरा पार्टनर तो मुझे मिला, जो सोचा था, जैसा सोचा था वैसा मिला, ठीक है। पहले कितना अकेला रहता था, पहले कितना अकेले रहती थी, ठीक है, लेकिन जब से ये मिली तब से मेरी ज़िंदगी गुलजार हो गई, अच्छी हो गई। और फिर से दिखना, ये अकेलापन फिर से मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। ये अकेलापन तो छोड़ ही नहीं रहा है। जितना प्यार से उसे मेरी लाइफ में लेके आए थे ईश्वर, जितने ही अच्छे तरीके से ईश्वर मेरी लाइफ में उसे लेके आए थे, आज फिर से वो मेरी लाइफ में नहीं है। आज फिर से वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। आज फिर से उसका और मेरा कुछ अता पता नहीं है। ना उसका पता है ना मेरा पता है कि क्या होगा, कब होगा, कुछ पता ही नहीं है यार, कुछ भी पता नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लाइफ में मेरे इतने सारे ऑब्स्टिकल्स, इतने ज़्यादा चैलेंजेस कैसे हो गए हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है यार। मैं बहुत परेशान हूँ, अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ। मैं क्या करूँ, क्योंकि जब उसका आना हुआ था मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई थी, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हुई थी और मुझे लगा था कि जैसे कि अब मेरी ज़िंदगी में वो हर एक चीज़ होगा जो मुझे चाहिए, जो मेरे पार्टनर के साथ मेरा कनेक्शन बनाएगा। लेकिन अब मैं ऐसा हो गया हूँ, अब मैं ऐसी हो गई हूँ ना कि यार अब लगता है कि नहीं यार, अब नहीं हो पाएगा, अब चीज़ें नहीं हो पाएंगी,
ठीक है यार, अब मैं परेशान रहने लगा हूँ, बहुत परेशान रहने लगा हूँ। ऐसा लगता है ना कि मेरी परेशानी जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, मेरी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। चीज़ें बड़ी इधर की उधर हो गई हैं। लगता है ना जैसे कि मैं खुद से नाराज़ होकर बैठ जाऊँ, मैं खुद से जो है ना कहीं दूर चला जाऊँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा हूँ, अंदर से मैं बहुत दुखी फील कर रहा हूँ। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं लाइफ में इतनी सारी चीज़ें लेके आऊँ तो आऊँ कैसे? मैं अपने आप को पॉजिटिव करूँ तो करूँ कैसे? क्योंकि मेरे मन का जो वहम है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मेरे मन में जो फीलिंग्स हैं, मेरे दिल में जो फीलिंग्स हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही है उसके लिए, है ना। मेरा मन है उसके साथ एक स्टार्टअप करने का, एक न्यू बिगनिंग करने का। मन इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि सारी चीज़ों को ख़त्म करके मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ जाऊँ। देखो चैरियट की एनर्जी आ गई। मेरा मन कह रहा है कि मैं जो है ना एक नई शुरुआत करूँ उसके साथ। पता नहीं क्यों बट ये मेरा मन कह रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक नई शुरुआत तो करूँ उसके साथ। कम से कम मेरा शुरुआत करने का तो अब जो है ना अब टाइम आ गया है ना कि मैं उसके साथ एक नई शुरुआत करूँ। अब मैं उसके साथ एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करूँ। मेरा मन करता है कि मैं उसके साथ ये करूँ, मेरा मन करता है कि वो करूँ, मैं ऐसी चीज़ें करूँ, वैसी चीज़ें करूँ। बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है मेरा। मेरा मन करता है कभी कभी कि मैं उसके तरफ आगे जाऊँ और उसके तरफ बात करूँ कि हाँ भाई क्या है। क्योंकि मेरा मन सिर्फ और सिर्फ उसे चाहता है। मेरा मन सिर्फ और सिर्फ उसकी ही बातें करना चाहता है। मेरे मन की परेशानी सिर्फ उसके लिए होती है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करूँ। कॉल करने का बहुत मन कर रहा है, मन कर रहा है कि अभी जो है ना उसकी तरफ मैं भागता हुआ सा चला जाऊं, लेकिन अभी मैं भाग नहीं पा रहा, अभी मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मेरे साथ ऐसा सिचुएशन बना हुआ है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। मेरे मन में जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, मेरे मन में बस स्टक एनर्जी आ गई है कि यार क्या है ये, ज़िंदगी ऐसी होती है क्या, ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होती हैं क्या। क्या कहूँ मैं कि मैं कितना परेशान हूँ, क्या कहूँ मैं कि मैं कितना दिल से तड़प रहा हूँ, मेरा दिल कितना तड़प रहा है ये सिर्फ मुझे पता है। मुझे डर लग रहा है, टू ऑफ वॉन्ड्स, मुझे डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि मेरा मन जो है ना वो परेशानी को, मतलब मेरा मन बहुत परेशान है, मेरे मन में बहुत परेशानी चल रही है। क्या करूँ, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैं अपने आप को कैसे स्टक रखूँ, मैं अपने आप को कैसे रोक के रखूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए। मेरा मन कभी होता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला आऊँ, मैं सब कुछ छोड़ दूँ, ये सारी चीज़ें बेकार हैं, ये सारी चीज़ें बेकार की बातें हैं, ठीक है। लेकिन फिर होता है कि चल यार इंतज़ार कर लेता हूँ, इंतज़ार करने में क्या है, इंतज़ार कर लेता हूँ। क्योंकि इंतज़ार करके मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ कर पाऊँगा, शायद मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी का हर एक जो पॉइंट होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ। मेरा मन बहुत परेशान है, मेरा मन की इच्छाएं जो है ना कंप्लीट नहीं हो रही है। मेरा मन इतना ज़्यादा परेशान है कि मैं क्या कहूँ। मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक है कि मतलब लगता ही नहीं है कि यार कभी मैं ठीक होऊंगा या कभी मैं ऐसी चीज़ें करूँगा। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहा हूँ यार। मैं सच में आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कि मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, ये उसके साथ आगे जाऊँ कि ना जाऊँ। क्योंकि मेरा मन बहुत ही चंचल सा है, मेरा मन बहुत ही परेशान सा है, मेरा मन बहुत परेशान है। और मेरे मन की जो इच्छाएं हैं ना, वो इच्छाएं कहीं ना कहीं बहुत, एक होता है ना कि हद से पार चलती हुई चली जा रही हैं, हद से पार हो रही हैं। मेरी इच्छाएं जो है ना वो हद के पार चली जा रही हैं। मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मुझे आइडिया नहीं है। बट मैं परेशान बहुत हूँ, सच में मैं परेशान बहुत 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 ज़्यादा हूँ, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब मैं ना दो चीज़ों के बीच कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ। मतलब क्या कहूँ मैं तुमसे, मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है ना टाइम जहाँ पे ऐसा है कि मेरे सामने अचानक से दो सिचुएशन खड़ी हो जा रही है। अचानक से दो सिचुएशन के बीच में मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, कैसे ना करूं, ये सोच कर मैं बहुत परेशान हो जाता हूं यार। लाइफ में मेरी इतनी परेशानी नहीं आई है जितना मैं परेशानी अभी झेल रहा हूँ। मेरी लाइफ में इतनी परेशानियाँ कभी नहीं आई हैं जितनी परेशानियाँ मैं अभी झेल रहा हूँ। और मेरी परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत परेशान हूँ यार। लाइफ में मेरी इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, इतनी ज़्यादा चैलेंजेस हैं ना कि मतलब समझ ही नहीं आता है कि मेरी ज़िंदगी
किस मोड़ पे जाएगी, किस मोड़ पे मुझे लेके जाएगी मेरी ज़िंदगी। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्टक सा हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्टक सा फील कर रहा हूँ। मेरा मन बहुत परेशान सा है यार। मेरे मन में परेशानी इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा है ना कि मैं अपनी परेशानी को बता भी नहीं पा रहा। मैं क्या कहूँ। मैं अपने लाइफ को लेकर के बहुत चीज़ें सोचता हूँ, बहुत चीज़ें करने का सोचता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा थर्ड पार्टी की वजह से, अपनी लाइफ की वजह से। देख, मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि मैं क्लियरिटी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि क्लैरिटी आ जाए, लेकिन वही है कि फिर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं सक्सेस की तरफ कैसे जाऊँ, क्योंकि मेरा मन भी है उसकी तरफ। और डेविल डेविल देख लो, मुझे लगता है ना कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, क्योंकि हम दोनों कभी भी ऐसे तो नहीं थे, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन ये चीज़ें जो है ना बहुत प्रॉब्लम दे रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये चीज़ें होंगी, लेकिन हो रही हैं यार, हो रही हैं मेरे साथ ये चीज़ें। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ें मुझे फ़ेस करनी पड़ेंगी, और मुझे भी ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी यार। अचानक से ये सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी, मन तो नहीं था, लेकिन क्या करूँ यार। ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्लैक मैजिक है कि क्या है, मुझे दिखाना पड़ेगा कि क्या है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब कि है क्या, आखिर चल क्या रहा है, उसकी ज़िंदगी में आखिर हो क्या रहा है, सब ठीक तो है ना। मुझे तो ये बड़ी टेंशन हो पड़ी है कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक तो है ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बगैर तो मेरा समझ में नहीं आता है कि भाई मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ना अंदर से अपने आप को बहुत बड़ा भला बुरा कह चुका हूँ। अंदर से मैं बहुत बुरा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने उसको फंसा के रख दिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी, ठीक है। मैं अपने आप को, अपने मन को जो है ना संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने आप के ऊपर ब्लेम तो नहीं आने देता, लेकिन वही है कि यार समझ नहीं आता कभी कभी कि मैं क्या करूँ। मेरा मन है ना वो परेशानी की दिशा में ही जा रहा है। मेरा मन बहुत परेशान है। मेरे मन की इच्छाएं जो है ना, मैं मारना चाहता हूँ, लेकिन मन की इच्छाएं नहीं मर रही हैं। अगेन उसकी ही याद आ रही है, उसकी ही याद आ रही है, और उसकी तरफ ही जी कहता है कि उसकी तरफ ही आगे बढ़ना है तुझे। मेरा मन कहता है कि उसकी तरफ ही आगे बढ़ना है। अब मैं किस किस की सुनूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस किस की सुनूँ, मैं किसकी ना सुनूँ। मैं अंदर से बहुत अकेला हो गया हूँ, बहुत 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 अकेला। बहुत रोने की इच्छा होती है। मेरा मन बहुत करता है कि मैं रोऊँ, मैं गिड़गिड़ाऊँ, मैं क्या करूँ यार, समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं रोऊँ गिड़गिड़ाऊँ, मैं क्या करूँ। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, मैं कैसे करूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। लाइफ में मेरे ऐसी चीज़ें कैसे हो गई यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है ये, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, आखिर ये क्यों हो रहा है। मैं अपने आप को बचा क्यों नहीं पा रहा। इस वजह से मुझे ना बहुत हेडेक हो रहा है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार। सच में स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है ना कि समझ में ही नहीं आता कि भाई मैं इस स्ट्रेस से कैसे डील करूँगा, क्योंकि मेरा मन बहुत परेशानी में जाता है। मेरा मन बहुत परेशान होता है यार। मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक एक करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो मन की जो इच्छाएं हैं ना, वो मैं रख नहीं पा रहा, वो मेरे सामने चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। मैं अपने आप को नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को रख नहीं पा रहा। मैं कैसे करूँगा क्या करूँगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मेरे अंदर ये दिक्कत है, और मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स मेरी आँखों से दिखाई दे रहे होंगे कि तुम्हें, कि मेरे मन में क्या चल रहा है, कितना बेचैन सा हो गया हूँ मैं, तुम्हें ये पता होगा, है ना। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये आपके पार्टनर की बातें तो लगता है कि मतलब ये पर्सन रो रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए टोटली दिखाई दे रहे हैं, रो रहे हैं ये आपके पार्टनर। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। ओके, सो बताएं मुझे कि ये जो पर्सन है क्या बातें कर रहे थे इनके पर्सन से। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एट ऑफ कप्स का कार्ड,
एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ है मेरे पास एम्परर की एनर्जी, मेरे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स। सो ये पर्सन क्या कह रहे थे? ये पर्सन कह रहे हैं सबसे पहले तो कॉम्प्रोमाइज़ करने का, ठीक है। किस लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे हैं? डिवाइन बताएं मुझे, किस लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे हैं ये मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को करने का? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि तू इतना परेशान, इतना ज़्यादा रो नहीं, ठीक है। इतना तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्यों तुम्हारे अंदर इतनी बेचैनी दिखाई दे रही है? क्यों तुम इतना ज़्यादा बेचैन हो रहे हो? क्यों तुम इतना परेशान हो रहे हो? क्या तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है? नहीं हो रही है ना? फिर क्यों क्यों तुम्हारा मन इतना बेचैन क्यों है? तुम अपने मन की बेचैनी को क्यों नहीं रोक पा रहे हो? क्यों अपने मन की बेचैनी को बढ़ा रहे हो? क्यों ऐसे ऐसे रिएक्शन दे रहे हो? ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। रो नहीं, रोना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम अपने रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो ना, अपने रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो ना, अपनी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो ना। लाइफ तुम्हारी है ना, तुमको डील करना है ना, बाकी तो कुछ और नहीं होगा। तुम्हें डील करना है ना लाइफ में, तो तुम डील करो ना। क्या क्या प्रॉब्लम है? डील ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, सीधी बात बोलो उसको कि हाँ मैंने गलती करी है, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। एक्सेप्ट कर लो, रो नहीं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि तुम उसके बगैर रह नहीं सकते हो। तो तुम्हारे पास कोई और चारा भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है कि तुम उसके बगैर जो है ना रह लोगे। ऐसा नहीं हो सकता है ना। तुम तो उसके बगैर नहीं रह सकते, तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। और एक बात गांठ बांध लो कि तुमने जो किया है, ठीक है, वो ठीक नहीं किया है, ठीक है। तुमने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था, एक बार समझना चाहिए था। क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने जो उसके साथ वादे किए थे, जो तुमने उसके साथ बोले थे करने का, वो तुम उसके साथ कर नहीं पाए, इसलिए शायद तुम जो है ना यहाँ पे बेचैन हो रहे हो, तुम यहाँ पे बेताब हो रहे हो, तुम यहाँ पे बेचैन हो रहे हो। तुम्हारे दिल में तुम्हारी मोहब्बत, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि यार क्या है ये, कैसे हो गया ये, क्या ये मतलब सही हो रहा है मेरे साथ या नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि यार तू गलत कर रहा था, ठीक है, तूने गलत किया था, तूने गलती करी थी, तूने गलत किया, गलत सोचा, गलत बातें करी, तो वो चीज़ें तू मत कर। लाइफ में तेरे है बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारी इमोशंस है, उसके साथ तू डील कर। अपनी लाइफ में जो तू डील नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? लाइफ में इस तरीके से डील करना ज़रूरी है, बनता है डील करना। लाइफ में ऐसी चीज़ें तुझे करना ही पड़ेगा, लाइफ में तुझे ऐसी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, लाइफ में तुझे बहुत कुछ करना होगा। लाइफ में इतना आसान नहीं है तेरा किसी और के साथ आगे बढ़ना, तेरा किसी और के साथ आगे कुछ करना, है ना। तू जो है ना सोच समझ के डिसीज़न ले, क्योंकि तेरा डिसीज़न तुझे आगे बढ़ा भी सकता है और तेरा पैर पीछे भी खींच सकता है, ठीक है। तो तू अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीज़न ले। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यस। मुझे ना तेरा बस यही एक दिखता है कि तुझे मूव ऑन करने से अच्छा मैं तेरे को ऑप्शन दे रहा हूँ कि तू कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। एक बार सोच कॉम्प्रोमाइज़ का, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करने का एक बार तू सोच, उसके बाद बताना कि तुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि नहीं करना है। लेकिन देख, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि तुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा ना तो तेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा, तेरे फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तू इस तरीके से परेशानी फील नहीं करेगा, तू इस तरीके से बेचैन फील नहीं करेगा अगर तूने अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तूने अपने साथ अपने रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है। तो तू ना अपने आप को ना थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कर, तू अपने आप को बहुत रिलैक्स करने की कोशिश कर, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके से हड़बड़ी में कोई एक्शन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कुछ भी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना तेरे लिए ना उसके लिए, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि एक बार तुम सोच लो, एक न्यू बिगनिंग तुम्हें करनी है तो न्यू बिगनिंग तुम करना, लेकिन एक बार तुम सोच लो कि क्या तुम उसके बगैर खुश रहोगे? नहीं रह सकते हो तुम, मुझे पता है कि तुम खुश नहीं रह सकते हो, ठीक है। तुम्हें जो है ना
एक तरीके से अपने यूनियन का वेट करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप में एक तरीके के यूनियन इस तरीके से बैठाना चाहिए और इस तरीके से रियूनाइट होना चाहिए ना कि तुम दोनों को एक दूसरे से दूर कोई और कर ही ना पाए, जब तक तुम दोनों खुद से दूर ना हो जाओ। ठीक है, तो तुम दोनों को इतना अपने अंदर अपने पार्टनर के ऊपर तो ट्रस्ट करना चाहिए ना कि तुम जो भी कर सकते हो वो तुम्हें करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, तुम कोशिश कर सकते हो। कोशिश करने में आखिर प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तुम ट्राई करो और ट्राई करके अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करो। रिश्ता तुम्हारा अच्छा जाएगा, रिश्ते में तुम्हारे बहुत पॉजिटिविटी आएगी, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है? ठीक है, तुम्हें जो है ना इस तरीके से अकेलेपन में, खालीपन में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अपने आप को थोड़ा सा तुम देखो, सोचो समझो। एंड मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि भाई जो भी डिसीज़न लेना है सोच समझ के लेना, क्योंकि गुस्से में आकर के जो डिसीज़न लिया जाता है ना वो डिसीज़न अक्सर बेकार हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हें जो है ना सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए, तुम्हें सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम क्या करने जा रहे हो या तुम्हें क्या करना है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि तुम सरवाइव कर लोगे। ठीक है, तुम इतना आसान नहीं है कि तुम सरवाइव कर लोगे और तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हें जीत मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें अपनी लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा सा डोमिनेट करना पड़ेगा अपने रिश्ते को, अपने लाइफ में। तुम अपना ज़्यादातर टाइम जो है ना अपने काम में ही देते हो। आप अपने रिलेशनशिप में तुमने टाइम दिया है? नहीं दिया है ना, तो टाइम देना स्टार्ट करो और देखो कि क्या होता है। तुम्हें अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना चाहिए, इधर उधर की बातों के ऊपर फोकस करना छोड़ दो, दूसरों की बातों में आना छोड़ दो। ठीक है, दूसरों की बातों में आओगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हें अपने रिलेशनशिप के ऊपर फुल फोकस करना चाहिए। अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए तुम्हें जितना हो सके उतना करना चाहिए। इस तरीके से उदास, इस तरीके से परेशान रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो मेरे तरफ से तुम्हें रहेगा कि यस, तुम जाओ अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बनाओ और अपने रिलेशनशिप को जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करो, है ना। इस तरीके से तुम्हारा रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगा, तुम अपने रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो गाइस, कैसी लगी रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाइव आने वाले हैं, लाइव सेशन में आपके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो यस, आप लोग जो है ना लाइव ज़रूर जुड़िए मेरे साथ 8 बजे रात को, है ना। 8 बजे रात को हम कोशिश करेंगे कि लाइव करें। ठीक है, 8 से 8:30 बजे के बीच का टाइमिंग रहेगा। ठीक है, तो इसी बीच जो है हम लाइव आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा ज़रूर। चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।